एक विशाल अंधेरे जंगल के किनारे बसे एक गांव में पेड़ किसी और से अलग थे। उनकी पत्तियां केवल हवा से ही नहीं बल्कि फुसफुसाहटों से भी सरसराहट करती थीं, धीमी आवाजें जो हवा में बहती थीं। ग्रामीणों को जंगल से डर लगता था क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो पेड़ आपकी आवाज चुरा सकते हैं। किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन मीरा नाम की एक युवा लड़की का छोटा भाई क्यान बहुत दूर भटक गया और जंगल की छायादार गहराई में गायब हो गया। गांव ने व्यर्थ खोज की, लेकिन किसी में भी पीछा करने का साहस नहीं था। उसे बचाने के लिए दृढ़ मीरा ने अपना साहस जुटाया और फुसफुसाते हुए टहनियों के नीचे कदम रखा। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसके चारों ओर एक कोमल गीत की तरह घूम रही थी। शुरू में उसने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आवाजें उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थीं, वे चेतावनियां थीं। पेड़ों ने छिपे हुए खतरों के बारे में बात की। एक गहरी क्रीक के ऊपर गिरा हुआ लॉग, सोते हुए सांपों का एक घोंसला और प्राचीन ओक के पास दलदल का एक पैच। ध्यान से सुनने से मीरा हर खतरे से बची। जैसे जैसे वह और गहरी यात्रा करती गई, फुसफुसाहट कहानियों में बदल गई। जंगल के जीवों, बदलते मौसमों और जीवन के संतुलन की कहानियां जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। मीरा ने जंगल की धड़कन महसूस की और उसकी भाषा को समझा। आखिरकार उसने कीन को एक उफनती नदी के ऊपर एक संकीर्ण चट्टान पर फंसा हुआ पाया। पेड़ों के मार्गदर्शन से उसने एक सुरक्षित रास्ता खोजा और उसे वापस गांव में जाने में मदद की। उस दिन से ग्रामीणों ने अब जंगल की फुसफुसाहट से डरना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सुना, पेड़ों और उनके पास मौजूद जंगली जादू के साथ सद्भाव से रहना सीखा। नैतिक ध्यान से सुनने से डर को ज्ञान में बदला जा सकता है।